नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से चर्चा की थी हमने। फर्म को जब असामान्य लाभ मिल रहा हो, फर्म को जब सामान्य लाभ मिल रहा हो और फर्म को जब न्यूनतम हानि हो रही हो। इन तीन स्थितियों के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। उसी के अंतर्गत एक बिंदु आता है शट डाउन पॉइंट। तो आज हम सर्वप्रथम शट डाउन सिचुएशन की बात करेंगे, यानी कि बंद करने की स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जिनमें एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के निर्णय के अनुसार अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर देती है। ऐसी स्थिति उस समय होती है जब कीमतें इतनी कम हो जाएं, वस्तु की कीमतें इतनी कम हो जाएं कि कुल आगम उत्पादन की कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर भी नहीं होता। यदि फर्म अल्पकाल के लिए बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करती तो भी उसे जो स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्च करनी पड़ेगी। अर्थात एक फर्म जो अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देती है, उसे कुल स्थिर लागत की हानि उठानी पड़ेगी। अतएव बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, अर्थात फर्म को परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शट डाउन सिचुएशन तब आती है जब एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर प्राप्त हो रही है। ये कहें उसकी आय परिवर्तनशील लागतों के बराबर हो रही है। यदि इससे कम हो जाती है तो उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का बिंदु, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर फर्म को चाहे वह कुछ भी मात्रा में उत्पादन करती है अथवा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करके अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर देती है, एक समान हानि उठानी पड़ती है। बंद करने का बिंदु उस स्थिति को प्रकट करता है जिस पर फर्म को बाजार कीमत कम होकर न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। अन्य शब्दों में, बंद करने के बिंदु अर्थात AR इजकल टू ABC, फर्म के संतुलन उत्पादन पर जहां MC इजकल टू ABC या TR अर्थात टोटल रेवेन्यू इजकल टू VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये उत्पादन बंद करने का बिंदु होते हैं। इसे बंद करने का बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति MR इजकल टू MC में उत्पादन करने से उतनी ही हानि होती है जितनी उत्पादन बंद करने से होती है। अतः अल्पकाल में एक फर्म स्थिर लागत की हानि की स्थिति में भी उत्पादन करती है, क्योंकि उत्पादन बंद करने की अवस्था में भी उसे स्थिर लागत की हानि उठानी पड़ेगी। बंद करने की स्थिति को यदि हम एक चित्र द्वारा देखें तो इस चित्र के अनुसार बता सकते हैं। इस रेखा चित्र में AC औसत लागत, ABC औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। मान लीजिए उद्योग द्वारा OP कीमत निर्धारित की जाती है। इस कीमत पर फर्म बिंदु E
पर संतुलन में होगी, क्योंकि संतुलन बिंदु ई पर MC इजकल टू MR तथा सीमांत लागत वक्र MC सीमांत आगम वक्र MR को नीचे से काट रहा है। संतुलन की स्थिति में वस्तु की कीमत OP अर्थात EN उसकी औसत उत्पादन लागत से AN से AE के बराबर कम है। अन्य शब्दों में फर्म को AE के बराबर प्रति इकाई हानि हो रही है। फर्म की कुल हानि AEPB के बराबर होगी, अर्थात कुल हानि कुल मात्रा गुणा प्रति इकाई हानि, अर्थात ON इजकल टू EP गुणा AE बराबर EABP होगी। फर्म को संतुलन उत्पादन ON पर औसत बढ़ती लागत से अधिक कीमत प्राप्त हो रही है, इसलिए फर्म को औसत लागत के केवल एक भाग की हानि उठानी पड़ रही है। यदि कीमत कम होकर OP1 हो जाती है तो संतुलन उत्पादन OM होगा। फर्म को केवल औसत घटती बढ़ती लागत ही प्राप्त होगी, उसे कुल बंदी लागत की हानि उठानी पड़ेगी, अर्थात फिक्स कॉस्ट के बराबर हानि उठानी पड़ेगी। यह फर्म की न्यूनतम हानि होगी तथा फर्म OP1 कीमत पर भी उत्पादन जारी रखेगी, क्योंकि OP1 कीमत पर संतुलन बिंदु R होगा। इस बिंदु को ही उत्पादन बंद करने का बिंदु या शट डाउन पॉइंट कहते हैं। यदि कीमतें OP1 से भी कम हो जाती हैं तो फर्म को औसत घटती बढ़ती लागत अर्थात ABC की भी हानि होने लगेगी। इस स्थिति में वह उत्पादन बंद कर देगा, अर्थात शट डाउन करना ही पसंद करेगा। अतः अल्पकाल में एक फर्म घाटे की अवस्था में उस समय तक उत्पादन जारी रखेगी जब तक उसे न्यूनतम हानि अर्थात केवल फिक्स कॉस्ट का घाटा के बराबर हो तथा फर्म की न्यूनतम कीमत ABC अर्थात औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर होगी। इससे कम कीमत पर फर्म उत्पादन बंद कर देगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शट डाउन पॉइंट की सिचुएशन कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर रहने पर आती है। इसी को हम बंद करने की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।